दिल्ली के सल्तनत पे बैठा एक सरफिरा शहंशाह दिल्ली का मालिक बन के बैठा हुआ है। वो खुद सोचता है मैं दिल्ली का मालिक हूं। ऐसे शहंशाह ने एक काम ये करा कि कल दिल्ली विधानसभा का एक सत्र बुलाया 20 मिनट की एक कहानी सुनाने के लिए। उस सत्र के अंदर दिल्ली की कोई समस्या की बात नहीं करी गई, दिल्ली के किसी विचार की बात नहीं करी गई। बात करी गई तो वो 20 मिनट की कहानी। और कौन सुना रहा था वो 20 मिनट की कहानी? वो जिसके बाप ने अपनी बहन का जमीन बेच के खा गया, या वो व्यक्ति सुना रहा था जो इनकम टैक्स में कमिश्नर रहा और उसने वहां पे गोरख धंधे करे, उसकी बीवी भी वहां थी। क्या हम ये समझे, या हम ये समझे कि अपने आप को एक सर्टिफिकेट देने वाला कि जी मेरे से बड़ा ईमानदार दुनिया में कोई नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो पूरी दुनिया बेईमान है, ये कहने वाला एक अभिमानी औरंगजेब तुगलक, वो उसने बुलाया। किसने बुलाया था दिल्ली का सेशन? किस लिए बुलाया था? मैं बताता हूं किस लिए बुलाया था। अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली का सेशन सिर्फ इसलिए बुलाया था कि ये बकवास तुम दिल्ली की विधानसभा की प्रोटेक्शन के अंदर बोल सको। क्योंकि अगर तुम खुले में बोलो, और मैं गारंटी कर रहा हूं अगर एक बाप का बेटा है ना भाई, तो खुले में आके बोल, देख कितने केस ठुकेंगे तेरे ऊपर भाई। पहचान नहीं पाएगा कि फाइलों का ढेर किधर है और तेरी कब्र किधर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर कालक बार बार पोते जा रहे हो। मनीष सिसोदिया और जैन को तूने डंप कर दिया भाई, और उसकी जगह तुमने आगे मूव ऑन कर दिया। उसका इस्तेमाल पूरा हो गया और फेंक दिया। यू हैव थ्रोन मिस्टर जैन एंड मनीष सिसोदिया लाइक अ यूज्ड सैनिटरी पैड। एक सैनिटरी पैड की तरह आपने उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया है। ये आपका सच्चाई है अरविंद केजरीवाल। और मैं आज भी आपको गारंटी से बोल रहा हूं, आप एक बारी खुले में आके पिछली 2-3 स्पीचें जो है ना, वही रूबरू वही स्पीच आप खुले मंच से बोल के दिखाओ और देखो उसके बाद क्या आपका हाल होता है। ये जो विदेशी ताकतों से तुमने सांठ-गांठ कर रखी हुई है ना, ये जो CIA के इशारों पे, और मैंने पहले भी बोला है, अरविंद केजरीवाल इज अ स्टूज ऑफ CIA। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मेरे को ये महसूस कराते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं सर्कमस्टेंशियली ये मानता हूं कि दिल्ली डायलॉग कमीशन एक कोऑर्डिनेशन ऑफिस है आपके और CIA के बीच में। दूसरी चीज सर, आप एक भी विभाग नहीं संभालते। तीसरी चीज सर, आप किसी भी समय पे ये बताइए कि आपका थ्रेट परसेप्शन क्या है जो आप पंजाब पुलिस से भी प्रोटेक्शन लेते रहते। चौथी चीज सर, सबसे बड़ी बात, पंजाब का जो हाल हो रखा है, और कुमार विश्वास ने बड़े करेक्ट तरीके से बोला था कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में जो एक भारत विरोधी सेंटिमेंट पल रहा है, पंजाब के अंदर जो एक डिस्कंफर्ट आ रहा है, पंजाब के अंदर जो कानून व्यवस्था की ऐसी तैसी फिर गई है, पंजाब के अंदर जो लोगों के अंदर एक अजीब सी तनाव है, उसके सब आप जिम्मेवार हो सब। अरविंद जी, अब आप मेरे को ये बताइए कि आप ये जो पिछली 3 आपने विधानसभा में स्पीचेस दी हैं, क्या आप मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि आप अपने चुने हुए किसी भी 3 दिनों पे हूबहू सेम स्पीच अगले 2 महीने के अंदर आप दे दीजिए ओपन प्लेटफॉर्म पे, विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ दिल्ली विधानसभा, आप देकर दिखाइए। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि अगले स्पीच देने के बाद जो आपका हाल होगा उसका कोई सानी नहीं होगा। और एक और चीज बोल रहा हूं आज, और इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी को भी पहुंचाई जाए कि साहब, ये पार्लियामेंट के अंदर
ये विधानसभाओं के अंदर मन मर्जी का बकवास करने की जो प्रथा आप देख रहे हैं, कल को किसी भी न्यायाधीश को भी इसी अपमान का, इसी निराधार वक्तव्यों का सामना करना पड़ेगा। जब इनके खिलाफ कोई निर्णय कोई भी ब्रदर जज देता है या सुप्रीम कोर्ट के जज देते हैं, कोई भी जज देगा, तो वो उसको, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट विधानसभा के अंदर स्पेशल सत्र बुला के करा जाएगा। तब आप क्या करेंगे? ये बड़े सवाल देश और समाज के सामने हैं। इनको जवाब देना, इनके ऊपर विचार रखना, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ जस्टिस महोदय। अब इस देश के अंदर अराजकता को, वोकिज्म को रोकना भी उतना बड़ा कर्तव्य है हर सोशल व्यक्ति का, चाहे वो राजनीति में हो, समाज सेवा में हो, आईएएस ऑफिसर हो या जजेस हो या पत्रकार हो। बिकॉज वोकिज्म एक ऐसा वायरस आ रहा है जो कोरोना की तरह इस पूरे समाज को खराब करेगा, और उसकी प्रतिमूर्ति अरविंद केजरीवाल है। तो मेरा आप लोगों से यही है कि ये जो दिल्ली विधानसभा का मिसयूज हो रहा है, इस पे आप लोग कब बोलोगे, कब आपका ज़मीर जागेगा?